वर्मी कंपोस्टिंग से जुड़े सही फैक्ट्स के लिए हिंदुस्तान बायो इंडस्ट्री में स्वागत है आपका। नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें कि वर्मी कंपोस्टिंग के बेडों को ढके, किस प्रकार ढकना है, क्यों ढकना है और इसके पीछे जुड़े हुए फैक्ट। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि वर्मी कंपोस्ट के बेडों को ढकना क्यों ज़रूरी है। उसके पीछे महत्वपूर्ण 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कि मौसम की जो मार रहती है, सीधे बारिश या ज़्यादा जो मौसम इधर उधर होता है उसमें बेडों पर डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आता है कीड़े और पक्षी जो आज बेडों के आसपास या मौसम के कारण या आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं, बगुले वगैरह, ये पक्षी डायरेक्ट बेडों से केंचुओं को ना उठाए और केंचुओं को नुकसान नहीं करे। एक महत्वपूर्ण कारण ये है। तीसरा कि फोटो सेंसिटिव, आपने सुना होगा जो केचुआ होता है वर्मी कंपोस्टिंग में यूज़ होता है ऑस्ट्रेलियन वेराइटी का, वो केचुआ अंधेरे में ज़्यादा काम करना पसंद करता है। इस कारण जब उस पे नेट या जो भी आप जिस चीज़ से ढाक रहे हो उसको ढाकने के बाद प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाती है। दूसरा चीज़ आती है कि अब बेड को किस चीज़ों से ढकना है। तो आपके पास उसमें भी 3 ऑप्शन आते हैं। गनी बैग, जूट की बोरी, जो कि सस्ता और असरदार जुगाड़ व्यवस्था है। दूसरी चीज़ आती है पराली। ये भी कहीं न कहीं नमी आसानी से मेंटेन हो जाती है, प्राकृतिक तरीके से मिल जाती है। और इसमें कहीं न कहीं आज जो पराली को हम लोग जला रहे हैं, हरियाणा, पंजाब में ज़्यादातर पराली बहुत आसानी से मिल जाती है। तो वहाँ पे एक कहीं न कहीं आसानी से उपलब्ध होने वाला विकल्प आपके पास होगा। और तीसरा आता है 75% या 50% वाली नेट, जो कि ग्रीन सेट या पॉली हाउस में आपने देखा होगा। वो भी एक कहीं न कहीं अच्छा विकल्प है। उसे हार्वेस्टिंग करने के टाइम पे आपको आसानी से कम समय में आगे पीछे हो जाती है नेट, आप बेडों से हटा सकते हो। तीसरी चीज़ आती है कि ढकने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि बारिश के समय कुछ समय के लिए जब थोड़ी सी धूप निकले तो बेडों को खोल के रखें, ताकि बेडों में धूप लगे और जो नमी ज़्यादा हो जाती है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी कम हो, मतलब ड्राई हो, तो ताकि केंचुआ जल्दी से सस्टेन कर पाए और ऑक्सीजन की थोड़ी अच्छे से सर्कुलेशन हो उसमें। दूसरा महत्वपूर्ण कारण आता है कि आपने अगर जूट की बोरी ढकी है तो उसका आप ध्यान रखो कि टाइम टू टाइम उसमें नमी मेंटेन रहे, ताकि बेडों में ठंडक बनी रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वर्मी कंपोस्ट से जुड़े इस वीडियो में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज से जुड़े रहें। अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता चाहते हो या हेल्प लग रही है या गाइडलाइन चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद।